Hello friend, welcome to in this video. In this video we are just going to move and discuss about very important topic, file system. What is the file system in operating system? Basically file system यार बहुत ही easy है। अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ एग्जाम्पल में डिस्कस करते करते चलेंगे तो बिल्कुल easy है। 4-5 मिनट में आप पूरा फाइल सिस्टम समझ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली फाइल सिस्टम होता क्या है? अ फाइल इज नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेट इज रिकॉर्डेड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में हम कोई भी डाटा सेव करते हैं तो वो होता है फाइल सिस्टम। In general, a file is sequence of bit, byte, line or code for those meaning in identified by the file created by user. यूज़र कोई भी फाइल क्रिएट करता है उसको बिट में होती है, बाइट्स में होती है, उसका कितना साइज़ होता है, एमबी में होता है, जीबी में होता है। इस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रखना फाइल सिस्टम कहलाता है। अ फाइल हैज़ अ सर्टेन डिफाइंड स्ट्रक्चर विच डिपेंड्स ऑन इट्स टाइप। कोई भी फाइल होती है ये इसका एक स्पेसिफिक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जो कि इसकी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। जो टेक्स्ट फाइल है उसमें टेक्स्ट फाइल का मतलब टेक्स्ट होगा सारा। जो जावा की फाइल है उसमें प्रोग्राम जावा का होगा। जो सी शार्प की फाइल है उसमें सी शार्प की फाइल, मतलब जिस तरह की फाइल होगी उस तरह का ही डाटा उसमें पड़ा हुआ होगा। और सोर्सेज कोड फाइल इज सीक्वेंस ऑफ अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एंड सब रूटीन डेफिनेशन। और सोर्स कोड ऑफ फाइल यही है कि जिसमें डिक्लेयर करते हैं कोई भी स्टेटमेंट एंड सोर्स सबमिट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट कोड फाइल डेट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल ईच कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। कोई भी फाइल जो कि एग्जीक्यूटेबल होती है मतलब कोड फाइल होती है वो सीक्वेंस रखती है बाइट का कि ये कितने बाइट की है, कितने बिट की है, इसमें हेडर कितने हैं, टेबल हर किस्म का डाटा रखना ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स कहलाती है। अ फाइल इज नेम्ड बाय द कन्वींस ऑफ इट्स ह्यूमन यूज़र एंड इट्स रेफर्ड बाय इट्स नेम। कोई भी फाइल कोई यूज़र क्रिएट करता है तो उसके यूज़र के नेम के साथ मतलब कोई भी क्रिएट, मैं फॉर एग्जांपल मैं फ़ाइल क्रिएट करता हूँ फाइल सिस्टम के नाम से। फाइल सिस्टम टॉपिक पढ़ा है तो फाइल सिस्टम के नाम से फाइल क्रिएट कर दी। तो ये यूज़र मैंने फाइल बनाई है तो फाइल सिस्टम के नाम से मैं ही सेव करूँगा ताकि ईजिली अंडरस्टैंड कर सकूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं फाइल एट्रीब्यूट। फाइल में एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं? नेम, आइडेंटिफायर, टाइप क्या है, लोकेशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, प्रोटेक्शन, ये इसमें सिक्योरिटी तो नहीं लगी हुई, इसका टाइम क्या था, डेट क्या थी, यूज़र आइडेंटिफिकेशन क्या थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं फाइल एट्रीब्यूट में आती हैं। तो सबसे पहले हम नेम देख लेते हैं। द ओनली इन्फॉर्मेशन केप्ट इन ह्यूमन रीडेबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने फ़ाइल क्रिएट की फाइल सिस्टम के नाम से ताकि जब भी मैं कभी फाइल सिस्टम सर्च करूँ तो मुझे ईजिली अंडरस्टैंड पता देख के ही ओपन किए बगैर देख के पता चल जाए यार ये फाइल सिस्टम की जो फाइल पड़ी हुई है। आइडेंटिफायर, यूनिक टैग, कोई भी हम यूनिक टैग मिसाल के तौर पर फाइल सिस्टम है कि यूनिक टैग लगा दूंगा तो जैसे फाइल सिस्टम मेरे सामने आएगा तो मैं इजीली अंडरस्टैंड कर लूँगा यार अच्छा ये है फाइल सिस्टम, इसका टैग ये है। टाइप यूज्ड बाय सिस्टम डेट सपोर्ट, मिसाल के तौर पर जावा की फाइल है तो जावा टाइप होगी, मतलब उसका जावा का जो भी होता है। अगर पीएनजी की कोई फाइल है तो पीएनजी होगी। इसके अलावा एआई की फाइल है तो एआई, जेपीजी, ये तमाम सामने आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हमने तमाम इसकी टाइप रखी हुई है। लोकेशन, ये किस लोकेशन पे आप फाइल सेव करना चाहते हैं? सी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, डी में करना चाहते हैं, एफ में करना चाहते हैं, आगे उनकी पार्टीशन में जाकर सेव करना चाहते हैं तो हम जाकर लोकेशन उसको सेट कर देंगे तो वहाँ जाकर सेव हो जाएगी। साइज़, उसका साइज़ क्या है करंट फाइल का, बिट में है, बाइट में है, एमबी में है, जीबी में है, बाद टेराबाइट्स में, किस चीज़ फाइल का कितना साइज़ है, इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा मतलब इंफॉर्मेशन रखना फाइल एट्रीब्यूट कहलाता है। प्रोटेक्शन, मतलब हम फाइल के ऊपर सिक्योरिटी की लगा देते हैं कि जो कोई पासवर्ड लगाएगा वही इसको फाइल को एक्सेस कर सकता है और कोई फाइल को एक्सेस कर ही नहीं सकता। टाइम क्या था फाइल क्रिएट करने का, डेट क्या थी, यूज़र किस यूज़र ने क्रिएट की, ये तमाम चीज़ें आती हैं फाइल एट्रीब्यूट्स में। उसके बाद हम करेंगे फाइल ऑपरेशन। एक फ़ाइल कौन कौन से ऑपरेशन क्रिएट कर सकती है? अ फाइल कंटेन फॉलोइंग ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल क्रिएट, रीड, राइट, रिस्पॉन्ड विद इन फाइल, डिलीट। एक फ़ाइल कोई भी क्रिएट कर सकता है, उसको राइट कर सकता है, रीड कर सकता है, उसको और रीपोजिशन कर सकता है, मिसाल के तौर एक जगह से दूसरी जगह फाइल को रिमूव कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ये तमाम चीज़ें आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जिसको कहते हैं फाइल ऑपरेशंस। इसके बाद फाइल टाइप कौन सी है? पहले भी बता चुका हूँ कि फ़ाइल अगर हम टेक्स्ट की फ़ाइल सेव करेंगे तो वो txt टेक्स्ट के नाम से सेव होगी। अगर पावर पॉइंट की फ़ाइल सेव करेंगे तो .ppt के नाम से सेव होगी। अगर हम php की फ़ाइल सेव करेंगे तो .php की फ़ाइल जाकर सेव होगी। अगर html की करेंगे तो हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है, वो उस एक्सटेंशन के नाम से सेव होगी, उसे कहते हैं फाइल टाइप। फाइल का स्ट्रक्चर, किसी भी फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है?
कि फ़ाइल का क्या खुलिया है, उसको कहते हैं फाइल स्ट्रक्चर। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये फ़ाइल का स्ट्रक्चर है, यानी एक मेन फोल्डर बनाया और फोल्डर के अंदर एक इंडेक्स की फ़ाइल बना दी थी, नेमिंग की फ़ाइल बना दी और एक नेविगेशन की फ़ाइल, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर लें कि ये यार ये फ़ाइल है, ये इसको ओपन किए बगैर, इसको कहते हैं फाइल स्ट्रक्चर। जो टेक्स्ट फाइल होगी इज अ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लाइंस। टेक्स्ट फाइल में लाइंस में सीक्वेंस करैक्टर होंगे, सीक्वेंस होगी। सोर्स कोड फाइल होगी, उसका कोड मतलब C# का कोड होगा, सबसे पहले उसकी हेडर फाइल्स होंगी, फिर उसका लॉजिक होगा, फिर उसकी एंड मतलब मतलब एंड हो रहा है, उसको टर्मिनेट हो रखा है, मतलब हर एक फाइल का एक अपना अलग अंदाज होता है कि किस तरह का ये लिखा जा रहा है कोड। एंड ऑब्जेक्ट कोड फाइल मतलब ऑब्जेक्ट की कोड फाइल के एग्जीक्यूटेबल फाइल, जैसा कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो रन एज एडमिनिस्टर करते हैं, इस तरह की फाइलें भी होती हैं। और इसके अलावा कोई भी नॉर्मल फाइल भी होती हैं, वो इजीली मतलब ह्यूमन यूज़र के लिए इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए फाइल स्ट्रक्चर यूज़ होता है। आफ्टर अ फाइल इज़ क्रिएटेड, अगर एक फाइल क्रिएटेड इट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस दैट क्रिएटेड इट, ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस बन जाता है अगर हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं। लेट्स मूव ऑन। अगर आपको यार ये फाइल सिस्टम सिंपल अंदाज में समझाया है, अगर फिर भी आपको फाइल सिस्टम नहीं समझ आया तो आप यार कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह भाई से जितनी हेल्प हुई भाई आपकी हेल्प करेगा और आपको समझाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा यार कितनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप 2 मिनट में 1 या सेकंड नहीं लगता आपका कमेंट करने का। यार कमेंट कर देंगे, हमें मोटिवेशन मिलती है कि यार वाकई यूज़र को हमारी वीडियो पसंद आई है या हमें कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम यार इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इन फ्यूचर ऑनलाइन अर्निंग या कोई ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे इस तरह की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।